यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारी आंखों में दवाई डाल देती हूँ। अरे सुमन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़े दिन का आराम कर लूं, फिर मैं वापस ऑटो चलाने लगूंगा। तुमने शायद नहीं सुना डॉक्टर ने क्या बोला है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आज तुम बच गए, ये तो हल्की सी चोट आई है। अगर ज्यादा कुछ हो जाता तो बताओ, मैं और बच्चे क्या करते। अब तुम कुछ महीने बिल्कुल भी ऑटो नहीं चलाओगे, मुझे सारा दिन घबराहट होती रहेगी। तुम घर पर आराम करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो अब तो आराम कर लो, मैं तब तक कुछ खाने का बना लेती हूँ। सोनी, राजू, इधर आओ बच्चों। बोलो मम्मी। क्या हुआ मम्मी, बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे हो, वरना उन्हें और चिंता हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा समय लगेगा, मैं तुम दोनों की स्कूल की नई यूनिफॉर्म और जूते जल्द ही ले आऊंगी। और रही बात किताबों की, मैंने अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार मांगे हैं, जैसे ही मुझे दे देगी मैं तुम्हें किताबें भी खरीद कर दे दूंगी। अभी तो वैसे भी इतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल खुले हुए अभी 12-13 दिन ही हुए हैं ना। नहीं मम्मी, स्कूल तो खुलते से ही पढ़ाई शुरू हो गई। वो तो हम दोनों ही हैं जो हमारी किताबें अभी तक नहीं खरीदी गई हैं। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मुझे अपनी किताबें देने से मना कर दिया है। हाँ मम्मी, बिना किताबों के तो मैं भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैम से रोज डांट पड़ती है। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ बच्चों, मुझे बस थोड़े दिन का टाइम दो, फिर तुम स्कूल चले जाना। सुमन, जो कि बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। उसका पति मदन किराए का ऑटो रिक्शा चलाता था। घर का किराया, बिजली पानी, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे सब निकालने थे। पर कुछ समय से मदन की आंखों में दिक्कत चल रही थी। ज्यादा देर तक ऑटो रिक्शा चलाने के कारण मदन की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई, जिससे अब वो ऑटो रिक्शा नहीं चला पा रहा था। पर घर खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए सुमन बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करने लगी। वो रोजाना कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए जाती, जिससे वो पैसा कमा सके और बच्चों को स्कूल की किताबें खरीद कर दे सके। सुमन के दोनों बच्चे नई क्लास में आ गए थे, पर अभी तक उन्होंने किताबें नहीं खरीदी थी और उनकी पढ़ाई बहुत ही खराब हो रही थी। देख सुमन, मैंने तुझे कहा तो था कि मैं बच्चों की किताबों के लिए तुझे उधार पैसे दे दूंगी, पर मेरा ब्यूटी पार्लर खुद ही नहीं चल रहा, और तू तो जानती है मेरे हस्बैंड की नौकरी भी चली गई है, तो मैं बड़ी मुश्किल से घर का काम चला पा रही हूँ। मुझे माफ कर दे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। कोई बात नहीं सरिता, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू पहले अपना घर देख, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन परेशान हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसकी थोड़े पैसे की मदद जरूर करेगी, पर उसकी सहेली ने भी उसे अपनी परेशानियां बताकर मना कर दिया। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल गए 1 महीना होने वाला है। अगर मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा तो उनका नाम कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। घर का किराया भी आया हुआ है। अगर घर का किराया नहीं दिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। मुझे घर खाली करना पड़ेगा। अरे, ये किसका फोन है? ये तो पड़ोस की शारदा का फोन है। उठाकर देखती हूँ। हेलो मम्मी, जल्दी घर आओ, हमारी लाइट कट गई है। मैं शारदा आंटी के फोन से आपको फोन कर रहा हूँ। अब गर्मी में कैसे रहेंगे मम्मी? मैं आती हूँ बेटा, आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी, मेरी मदद करो। सुमन के सिर पर एक परेशानी और आ गई, क्योंकि 1200 रुपए बिजली का बिल नहीं भरा। अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, स्पेशल भरवा पराठा बनाओ, 20,000 रुपए का इनाम घर ले जाओ। बहुत सारी महिलाएं लाइन में उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खड़ी थी। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो मैं ये इनाम जीत सकती हूँ। मैं कोशिश करके देखूं, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं पूछती हूँ, भैया मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्या मैं अपना नाम लिखवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है। वहाँ सामने प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम जाकर अपना नाम लिखवा दो। जो भी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और जल्दी जल्दी में घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो हरे मटर उठा लेती है। सब औरतें बढ़िया बढ़िया भरवा पराठे बनाना शुरू करती है। सुमन मटर के भरवा बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाती है और चांस की बात, उसके बनाए मटर के पराठे उसे जीत दिलवा ही देते हैं। हम लोगों ने यह प्रतियोगिता नए हुनर को पहचान देने के लिए रखी थी और आज सुमन जी ने भरवा मटर के पराठे बनाकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। सुमन जी को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। सुमन जी, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रोत्साहन कैसे मिला? क्या किसी ने आपको इस बारे में बताया था? सुमन ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी सारी कहानी बताती है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रतियोगिता में जीत पाऊंगी, पर भगवान ने मेरा साथ दिया। आज मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने उन्हें याद करके बस ये मटर के पराठे बना दिए।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मुझे ये पैसे आज बहुत जरूरी चाहिए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जीती हुई इनाम की राशि लेकर जाने लगती है। तभी एक आदमी उसे रोकता है। मेरा नाम आलोक है। सुमन जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें, जिसके लिए मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। मुझे आप जैसी होनहार लेडी की जरूरत थी। आप जब चाहे मेरे रेस्टोरेंट में काम के लिए आ सकती हैं। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन भगवान ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी। सुमन खुशी खुशी घर लौटती है। उन पैसों की मदद से उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। सुमन के दोनों बच्चे भी फिर से स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे मदन की तबीयत में भी सुधार हुआ और उसने फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। Like, subscribe and comment.